चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है रूह की ग़िज़ा क्या है, अल्लाह का खास जिक्र, रूहानी वज़ीफ़ कुछ है। मतलब रूहों की दुनिया, ये सब मतलब काफी हमने ऐसी वीडियोस में रिएक्ट किया हुआ है, कुरान से रिलेटेड वीडियोस, और मतलब उनसे क्या बहुत कुछ अच्छा अच्छा हमने मतलब के बारे में उसमें देखा है, सुना है। मतलब बहुत सारी वीडियोस हमने ऐसे रिएक्ट की है जिसपे रूह के बारे में बताया गया है। कुछ नया इसमें लगा हमें कि तो हमें लगा हमें इस वीडियो में रिएक्ट करना नया होने वाला है। एंड ये थंबनेल भी जब हमने देखा तो हमें थंबनेल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसपे बस कुछ उर्दू में रखा था, वो हमें समझ नहीं आया। बट अभी वीडियो देख के ही पता चलेगा कि क्या है इस वीडियो में। टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड टाइटल में कुछ थोड़ा अलग लगा, हमें समझ भी नहीं आया उसका एग्जैक्ट मीनिंग। बट वीडियो देख के ही पता चलेगा क्या है वीडियो में। सो एंड तक वीडियो में बने रहेगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल इसरार। नाजरीन, एक फ़रिश्ता जो लाखों साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है अपने करीब से एक इंसानी रूह को गुजरते हुए देखता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि इस रूह के पास करोड़ों साल की इबादत मौजूद है, हालांकि कुर्राए अर्ज़ पे वो कुछ साल गुजार कर आया है। वो फरिश्ता हैरत में डूब जाता है कि आखिर ये कौन सा जिक्र करता है कि जिसके साथ इसे करोड़ों साल की इबादत का सवाब मिला है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान और सुकून मेरे जिक्र में है। तो फिर ये बेशतर लोग जो विर्द वज़ाइफ पढ़ते हैं वो उस सुकून को क्यों हासिल नहीं कर पाते। कुरान पाक एक ही है लेकिन इसके अंदर मोमिन के लिए हिदायत मौजूद है और जालिम इसी से अपना खसारा और नुकसान बढ़ा लेता है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए हैं, आखिर वो जहान हमारी नज़रों से ओझल और पोशीदा क्यों हैं? जब आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर तमाम रूहों ने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया तो वो वादा, वो इकरार हमें याद क्यों नहीं है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान समझता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस छोटे से जिस्म में कितना बड़ा जहान आबाद है। आखिर वो जहान हमारी नज़रों से ओझल क्यों है? आखिर वो कौन सा अल्लाह का ऐसा जिक्र है जो इंसान को मार्फत इलाही और कुर्ब इलाही और दीदार इलाही तक ले जाता है और दीदार इलाही के बाद दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है? इन सब की सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपने जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगे रहते हैं मगर रूह की ग़िज़ा के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार खुराक ना मिलने की वजह से रूह बीमार होती चली जाती है और एक दिन नफ्स के ताबे हो जाती है। और नफ्स वो है कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है। जो लोग इस हिजाब को हटाने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें ही मकसद हयात मिलता है। आखिर कोई तो ऐसा जिक्र है कि जिसके ज़रिए रूह जिंदा होती है और खालिक हकीकी से जा मिलती है। इस वीडियो में आज बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। जैसे इस दुनियावी जिस्म की ग़िज़ा होती है वैसे ही रूहानी जिस्म की भी एक ख़ास ग़िज़ा होती है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए और उनमें मुख्तलिफ मखलूक़ात तख्लीक फरमाईं और उन तमाम मखलूक़ात जैसे जन्नात इस दुनिया में हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जन्नात आखिर क्या खाते हैं, इनकी ग़िज़ा क्या है और ये अपनी नस्ल को आगे कैसे चलाते हैं। हर मखलूक की एक ख़ास मरगूब ग़िज़ा होती है जिसके अंदर उसकी हयात का सामान रखा जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है तो रेशम पैदा करता है, शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती है तो शहद पैदा करती है और तंदुरुस्त रहती है। घास खाने वाले जानवर गोश्त नहीं खाते और गोश्त खाने वाले घास नहीं खाते। जिस मखलूक की जो ग़िज़ा है अगर वो उसे ना मिले तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है और एक दिन मर जाती है। नाज़रीन, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक ज़ाहिरी जिस्म जो हमें नज़र आता है और एक वो जिस्म है जो नज़र नहीं आता जिसे हम रूह कहते हैं।
जिस्म सिर्फ दो चीज़ें जानता है कि अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त करना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहना, जबकि रूह जहाँ से आई है हमेशा वहाँ जाना चाहती है। रूह अल्लाह का अमर है और ये अल्लाह की तरफ ही राग़िब होती है। रूह हमेशा से खालिक हकीकी की मार्फत के लिए तड़पती रहती है और मार्फत इलाही, कुर्ब इलाही और दीदार इलाही रूह की मंजिलें हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जिस्मानी खुराक के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन रूहानी खुराक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आज आप जान लेंगे कि रूह की ग़िज़ा क्या है और रूह को ज़िंदा और ताबिंदा रखने के लिए आखिर करना क्या है। नाज़रीन, एक ज़िक्र ज़बान से किया जाता है, कुछ लोग हल्की आवाज़ में करते हैं और कुछ ऊंची आवाज़ में करते हैं। अल्लाह के मुख्तलिफ सिफाती नामों से अल्लाह को पुकारा जाता है और उस ख़ास नाम के असर को आप अपनी ज़िंदगियों में महसूस करने लगते हैं। ज़बान हर वक्त ज़िक्र अल्लाह में मसरूफ़ रहती है और ज़बान में तासीर पैदा हो जाती है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं कि ज़िक्र का ताल्लुक आवाज़ से नहीं है। आवाज़ के साथ किया गया ज़िक्र ज़बान की ग़िज़ा तो हो सकता है, मगर रूह की ग़िज़ा नहीं हो सकता। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह के ज़िक्र का हुक्म मौजूद है, जैसे कि अल्लाह एक जगह पे फरमाता है कि अपने रब का ज़िक्र करो खुफिया तरीके से। बेशक कुरान में अल्लाह ताला की बेहद निशानियाँ मौजूद हैं और हमें उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है। अब ये खुफिया तरीके से किया जाने वाला ज़िक्र दूसरे अज़कार से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। बरे सगीर पाको हिंद में बहुत से सूफिया कराम का सिलसिला चलता आया है और बहुत से सूफिया कराम ने ज़िक्र का ताल्लुक सांसों के साथ बताया है। बहुत से लोग कलमा तैयबा का ज़िक्र सांसों के बाहर जाने और अंदर आने के साथ करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन यहाँ पर ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सी रूहें मौजूद हैं, जिन्हें आप स्पिरिट्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें लताइफ कहते हैं और कुछ लोग इन्हें अरवाह कहकर पुकारते हैं। माँ के पेट में बच्चे की पहली स्टेज पर रूह जमादी उसके अंदर आती है और ये रूह पहाड़ों में मौजूद होती है। जब बच्चा नशोनुमा पानी शुरू करता है तो उसके अंदर रूह नबाती आती है जो कि पौधों में होती है। जब ये बच्चा माँ के पेट में हरकत करनी शुरू करता है तो उस वक़्त रूह हैवानी आती है जो कि जानवरों में होती है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है और पहली सांस लेता है तो रूह इंसानी उसके अंदर आ जाती है, और अगर वो बच्चा सांस लेने के बाद मर जाए तो नमाज जनाजा ज़रूरी होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा दुनिया में आने के बाद सांस ना ले तो उसकी नमाज जनाजा ज़रूरी नहीं होती। इसकी वजह सिर्फ यही है कि नमाज जनाजा रूह इंसानी की होती है। ये मुख्तलिफ रूहें अल्लाह के मुख्तलिफ अज़कार से ज़िंदा होती हैं और ये रूहें सैटेलाइट्स का काम करती हैं। किसी रूह का ताल्लुक पहले आसमान से है तो किसी का दूसरे से, किसी रूह का ताल्लुक तीसरे आसमान से है तो किसी का चौथे से। नाजरीन, यही वो अरवाह हैं जो कभी शुहदाए कराम से मुलाकात करती हैं तो कभी अंबिया कराम से करती हैं तो कभी अल्लाह के कुर्ब तक पहुँच जाती हैं। नाजरीन, अब आते हैं उस ज़िक्र की तरफ के जो रूह की हकीकी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला का एक नाम ज़ाती है और बाकी सिफाती हैं, और औलिया कराम के मुख्तलिफ सलासल में इसमें अल्लाह ज़ात पर बहुत तवज्जो मरकूज़ की गई है और कराई गई है। कुरान पाक में कल्ब का ज़िक्र जगह जगह पर किया गया है, इसलिए कल्ब को या दिल को इंसानी जिस्म में एक ख़ास अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म का मरकज़ और महवर है। जब दिल की धड़कन एक दफ़ा खून पंप करती है तो लाखों ब्लड वेसल्स, करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स में उस धड़कन को, उस पंपिंग को महसूस किया जाता है। जब आप आंखें बंद करके अपनी धड़कन को महसूस करते हैं और धड़कन के साथ अपने दिल में ही अल्लाह 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 पुकारते हैं तो करोड़ों साल की इबादत हो जाती है। इंसान का दिल खून पंप करता है और साथ अल्लाह पुकारता है, और वो अल्लाह की गूंज लाखों ब्लड वेसल्स और करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के अंदर गूंजती है। दिल ने एक दफ़ा खून पंप करते वक्त अल्लाह पुकारा और करोड़ों दफ़ा अल्लाह का नाम जिस्म के रोम रोम में गूंजा। यही वो ख़ास इबादत है कि जिसके ज़रिए इंसान फरिश्तों पर सबकत ले जाता है, क्योंकि फरिश्ते के पास नूरानी जिस्म तो मौजूद है मगर उसमें दिल नहीं है। जब कुछ अरसा इंसान दिल से अल्लाह का नाम पुकारता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह फड़फड़ाने लगती है। ख्वाबों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है और इंसान अपने आप को पहचानना शुरू करता है
اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور دوسرے کئی جہان انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا یہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کے دکھ چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں ذکر اسم اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے تو پھر انسان کا تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر تو اس دنیا میں آ کر انسان نے معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کا سفر ہی ہے جو کرنا ہے۔ سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اسم اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے گئے طریقے سے اگر آپ ذکر اسم اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ذکر اسم اللہ ذات جو دل سے کیا جا رہا ہے اور دھڑکنوں سے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں رنگ اور روشنیاں لے کے آئے گا، اور آپ کی روح روشنیوں میں نہانا شروع کرے گی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے جہان کھلیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ایسے نفوس سے ملاقات ہوگی کہ جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا چھوٹا سا قطرہ بھی نصیب فرما دے تو اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ یہ ان کے چینل میں ہم فرسٹ ٹائم ریئیکٹ کر رہے ہیں، نیو چینل ہے ہمارے لیے،
और मतलब काफी अच्छे से इन्होंने ब्रीफ किया है, मतलब काफी कुछ बताया है इन्होंने, मतलब हमें रूह के बारे में। रूह के बारे में, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी थी जो हमें आइडिया ही नहीं था कि जैसे उन्होंने बताया कि एक रूह नहीं होती है किसी इंसान के अंदर, काफी सारी रूहें होती है, स्पिरिट्स बोलते हैं, जैसे पौधों की, जानवरों की, फिर इंसानी रूह होती है। तो ऐसा उन्होंने बताया, मतलब ये चीज हमें नहीं पता थी इसके बारे में। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल था कि तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो दिल से या अपनी धड़कन से खुदा को याद करता है वही रूह तक पहुंच पाता है, जो एंड तक हमारा मतलब हमें साथ देते हैं, पॉजिटिव रखते हैं लोगों को। हाँ, एंड उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई, बट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो अरेबिक में थे, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो समझ नहीं आई, क्योंकि मोस्टली उन्होंने अरेबिक में ही बोला है, मतलब वर्ड्स उन्होंने काफी ज्यादा अरेबिक यूज किए हैं, तो हमें ज्यादा वो चीज हम कैच नहीं कर पाए, हमें समझ नहीं आ पाई। बट जैसे उन्होंने बोला कि जब इंसान का दिल धड़कता है तो वो अल्लाह मतलब पुकारता है, मतलब वो अल्लाह का साउंड, मतलब दिल धड़कता है, अगर उस टाइम पे अल्लाह बोले तो वो मतलब वहां तक जा पाता है, पूरे आपके सेल्स वगैरह बॉडी। और मतलब ये भी होता है कि मतलब वो इतना ज्यादा होता है कि मतलब अगर हम एक बार अल्लाह बोले, वो धड़कन के मतलब जब पंप हो ऐसा कुछ बता रहे थे, तो 1000 गुना मतलब ऐसा चलने लग जाता है। हाँ, जैसे कि उन्होंने ये भी बोला कि रूह अधिकतर पहाड़ों में होती हैं। हाँ, ये चीज भी काफी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगी, और न्यू चीज थी जो उन्होंने ऐसी, मतलब रूह वो स्पिरिट हमने सुना है, जो स्पिरिट, लेकिन रूह ये भी इसमें दिखाया गया, रूह दिखाई नहीं देती है। हाँ, वो तो है कि रूह दिखाई नहीं देती है, एंड ये तो हर कोई मतलब जानता है, यानी कि रूह को कोई देख नहीं सकता, मतलब कोई उसे रूह बोलता है, कोई आत्मा बोलता है। तो मतलब वो ये बता रहे थे कि जैसे कि हम अपना जो हमें दिख रहा है, जो शरीर दिख रहा है, हम उसका तो ख्याल रखते हैं, पर हमारा जो रूह है उसका ख्याल नहीं रखते हैं, एंड मतलब हम जैसे हर चीज को मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हाँ, वैसे ही रूह को भी चाहिए होती है कोई चीज, बट हम जो है हम बस मटेरियलिस्टिक चीजों में ही लगे रहते हैं, बट रूह को जो है वो स्पिरिचुअल चीजें चाहिए होती है, ऐसे मतलब। बट बहुत सारे लोग इसे रूह बोलते हैं, बहुत सारे लोग आत्मा बोलते हैं, तो बहुत सारे सोल बोलते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीजों से इसे बुलाया जाता है। बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत न्यू वीडियो थी हमारे लिए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे रिलेटेड और भी वीडियोस पे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अरेबिक वर्ड थे, तो हमें ज्यादा इस पे समझ नहीं आ पाया है कि वो एक्चुअली में मतलब क्या बोलना चाह रहे थे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस हो, तो हम उस पे भी रिएक्ट करेंगे। एंड ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।